दोस्तों हमारे पास एक बोर्ड है। ये एक सिंपल सा बोर्ड है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो भी सिंपल सा होता है। लेकिन इसमें एक नई बात बताऊंगा कि जो नई बात ये है कि अगर कोई वॉशिंग मशीन या कोई चीज़ यूज करता है उसको करंट ना लगे, इस तरीके से इसमें वायरिंग किस प्रकार से करनी है, कहाँ न्यूट्रल देना है, कहाँ फेस देना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम उल्टी सीधी वायरिंग कर देते हैं तो अगर कोई अपने घर पे बोर्ड ले जाता है या कोई भी घर पे वायरिंग करता है, तो अगर वो वॉशिंग मशीन चला रहा है या कूलर चला रहा है तो उसके फिर अगर कहीं छोटा भी मोटर में अगर फॉल्ट है तो मोटर से जो करंट आता है उससे पूरी बॉडी में करंट आने लगता है। तो जो वॉशिंग मशीन है या कूलर है उसमें पूरी बॉडी में करंट आने लगता है। तो इसमें इस तरीके की वायरिंग करेंगे कि उस बॉडी में करंट ना पहुंचे, हमारी जो बॉडी में जो करंट जा रहा है वो ना पहुंचे, इसलिए हम इस तरीके से इस बोर्ड की वायरिंग करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें हम कैसे वायरिंग करेंगे ताकि इन्वर्टर से वायरिंग करें तो पूरे घर में लाइन चले। या और अगर वॉशिंग मशीन या फ्रिज या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो अगर हम प्लग डायरेक्ट लगाते हैं तो प्लग लगाने पर इसमें कोई भी करंट नहीं आए उसकी बॉडी में। तो इस तरीके की वायरिंग करना चाहिए, कहाँ पे फेज हो कहाँ पे न्यूट्रल हो। वायरिंग तो दोस्तों सभी लोग कर देते हैं, लेकिन सही वायरिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो हम बताते हैं। तो जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में कहाँ न्यूट्रल होना चाहिए कहाँ फेस, जैसे ये हमने एन बना रखा है, यानी इस साइड पूरे में न्यूट्रल आना चाहिए और इस साइड फेस आना चाहिए। जब इस साइड फेस आएगा और इस साइड न्यूट्रल आएगा तो फिर इसके बाद जो कूलर है या फ्रिज है वॉशिंग मशीन है तो उसमें फिर बॉडी में करंट नहीं आएगा। अगर हम इस साइड न्यूट्रल दे रहे हैं तो फिर बॉडी में करंट नहीं आएगा। मैं घर में जब वॉशिंग मशीन सही करने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर वॉशिंग मशीन में करंट आ रहा था। कस्टमर ने मुझे बुलाया था कि इसमें करंट आ रहा है, इसको कैसे सही किया जाए। तो मैं उसके घर पे गया तो मैंने देखा कि उसमें जब मैं टेस्टर लगा रहा था उसकी बॉडी में करंट आ रहा था। स्विच ऑन करने पर जैसे ही स्विच ऑन करता था वैसे ही उसमें करंट आने लगता था। तो फिर मैंने उसका बोर्ड खोला और बोर्ड खोल कर देखा कि किस तरीके के कनेक्शन दे रखे हैं। तो उसमें लेफ़्ट साइड न्यूट्रल होना चाहिए था और राइट साइड फेस होना चाहिए था, लेकिन उसमें उल्टा दे रखा था, लेफ़्ट साइड फेस था और राइट साइड न्यूट्रल था। तो इससे क्या था कि जो अर्थिंग वायर मोटर से जुड़ी हुई थी उसमें जैसे ही फेस जिसमें स्विच ऑन करते थे तो जो न्यूट्रल था वो डायरेक्ट बॉडी में करंट भेज देता था। मोटर में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से तो बॉडी में करंट आने लगता था। फिर जब मैंने फेस और न्यूट्रल को आपस में एक्सचेंज कर दिया, राइट साइड फेस कर दिया और लेफ़्ट साइड न्यूट्रल कर दिया, तो फिर वो समस्या दूर हो गई और उसमें करंट आना बंद हो गया। अब हमने देखो ये बोर्ड बना लिया है, इस तरीके से हमने बोर्ड बनाया है कि ऊपर जो हमारा है वो फेस दे रखा है और नीचे न्यूट्रल दे रखा है। तो अब हम कनेक्शन इसमें ऊपर से जो लाइन आएगी उसको हम सही से करेंगे। जो फेस साइड है राइट साइड उसमें फेस जोड़ देंगे और लेफ़्ट साइड न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो ये हमारा बोर्ड जो है एकदम परफेक्ट बन गया है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक न्यूट्रल और फेस इसमें एकदम सही से ऐड कर रखे हैं, न्यूट्रल है और फेस एक साइड है। तब इसमें हम जोड़ देंगे और ये बोर्ड हमारा एकदम पक्के से तैयार हो गया है। और दोस्तों ये कोई नहीं बताता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें